नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया की राजनीति के उस पक्ष की जिसने इस देश को सियासी बवंडर का केंद्र बना दिया है। जी हाँ, तानाशाही, महाभियोग, भ्रष्टाचार और सियासी उठक पटक का एक ऐसा इतिहास शायद ही किसी और लोकतांत्रिक देश का रहा हो। हाल ही में राष्ट्रपति यूसुफ येओल के खिलाफ महाभियोग की मांग और सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या दक्षिण कोरिया अपने राजनीतिक घावों से कभी उभर पाएगा। दक्षिण कोरिया को अक्सर एक मजबूत लोकतांत्रिक और विकसित देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके राजनीतिक गलियारों में हमेशा शांति नहीं रही। इसके इतिहास में कई बार तानाशाही, भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष की कहानियां दर्ज हैं। आइए जानते हैं कैसे दक्षिण कोरिया बार बार सियासी संकट में उलझता रहा है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को 2016 में संसद में महाभियोग का सामना करना पड़ा। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने सैमसंग जैसे बड़े समूह से लाखों डॉलर की रिश्वत ली, साथ ही वर्गीकृत दस्तावेज साझा किए और नीतियों की आलोचना करने वाले कलाकारों को ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया। 20 साल की जेल और भारी जुर्माने के बाद 2021 में उन्हें माफी दी गई। 2003 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। रो मुहा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। जी हाँ, उन पर आरोप था कि उनकी पत्नी और भतीजे ने बड़ी रकम रिश्वत में ली। इन आरोपों से आहत होकर उन्होंने 2009 में आत्महत्या कर ली। 1979 के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए चून डू हान और उनके साथी रोहू ताई वू को राजद्रोह और ग्वागुंज विद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया। दोनों को जेल की सजा दी गई, लेकिन बाद में उन्हें माफ कर दिया गया। राष्ट्रपति पार्क जुंग ही को 1979 में उनके ही खुफिया प्रमुख ने एक रात्रि भोज के दौरान गोली मार दी। इस हत्या ने दक्षिण कोरिया को राजनीतिक संकट में डाल दिया। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री को 1960 में धांधली वाले चुनावों के आरोप के चलते इस्तीफा देना पड़ा। जी हाँ, 1961 में सेना ने तख्ता पलट कर सरकार को अपने कब्जे में ले। जी हाँ, अब बात करते हैं मौजूदा हालत की। राष्ट्रपति यूसुफ येओल पर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश और तानाशाही प्रवृत्ति के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजधानी सियोल में हजारों लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। यूसुफ येओल को पहले भी कई बार विवादों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। सवाल उठता है कि क्या दक्षिण कोरिया की राजनीति फिर से अपने अंधकार में इतिहास की ओर लौट रही है। जी हाँ, क्या यहाँ का लोकतंत्र इन मुश्किलों का सामना कर पाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जी हाँ, तो यह था दक्षिण कोरिया का राजनीतिक सफर, जहां हर मोड़ पर संघर्ष, सत्ता की भूख और विवादों की कहानियां छिपी हैं। क्या इस बार भी यह देश अपने संकट से उबर पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।